अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए जो अमल लाए हैं ये बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल है, यानी कि ये बहुत पावरफुल अमल है। इस अमल को करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, मगर आपको ये बताएंगे हम कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी के भी दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो पाती, चाहे वो शौहर के दिल में हो या फिर बीवी के दिल में। बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, शौहर मोबाइल में लगे हैं और सुबह उठते हैं फिर काम पे चले जाते हैं, रात में आते हैं, टाइम नहीं दे पा रहे, या फिर मोहब्बत पैदा नहीं हो रही इनके दिल में, केयरिंग नहीं है, बच्चों का ख्याल नहीं कर पा रहे, इज्जत नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल अब भूल जाइए। अब सारी चीज़ें आपके ये जितनी हाजात हैं ये बिल्कुल अब इंशाअल्लाह ताला कबूल व मंजूर होंगी आपके रब की बारगाह में। और अगर शौहर चाहते हैं अपनी बीवी के दिल में मोहब्बत पैदा करना, तो वो भी इस अमल को जारी रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इतना पावरफुल अमल है कि जो आपकी सोच से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि जितनी तादाद आपको बताई जाए वो तादाद उतनी ही पढ़ी जाए, ना उससे कम और ना उससे ज़्यादा। अगर आपने उससे कम पढ़ी तो कोई असर नहीं होगा, और अगर आपने उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा पढ़ लिया तो जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं वो ज़्यादा जुनूनी भी हो सकता है और ज़्यादा पढ़ने से पागल भी हो सकता है। तो इसका नुकसान आपको भी होगा और उसको भी। तो इसलिए आपको बिल्कुल यही तादाद रखनी है। तादाद ये रखने के साथ साथ आपको ये करना है, जो हम आपको विर्द बताएंगे, जो वजीफ़ा बताएंगे, उसको आपको उसकी अदायगी, उसके अल्फाज की अदायगी जो है वो बहुत ही एहतियात से और सही तरीके से करनी है। ज़्यादातर लोग, जैसे अगर किसी आमिल के पास भी आप जाते हैं तो इस तरह के अमल वो बताने से थोड़ा गुरेज करते हैं, या कुछ इस तरह के आमिल हैं जो कि आपको इस तरह के अमल तब बताते हैं कि जब आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लग जाए, यानी कि सबको बताएं कि ये आमिल बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा अमल इन्होंने बताया है। इसलिए भी, यानी कि पब्लिसिटी के लिए भी इस तरह के मुजर्रब अमल कुछ लोग बताते हैं, ज़्यादातर जो है वो नहीं बताते, मगर इसको बताने की इजाज़त है। तो इस तरह से आपको बता दें, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक वक्त मुकर्रर कर देना है, जैसे कि तहज्जुद की नमाज का वक्त। तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद आपको 11 तस्बीहां पढ़नी है आयत करीमा की, ठीक है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अव्वल व आखिर आप दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, और उसी के साथ आपको जब ये आपने इख्तिताम कर दिया इस आयत करीमा का, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके दिल में हाजत है, जो आप कुछ भी बोलना चाहते हैं अल्लाह ताला से, जो दुआ कबूल करवाना चाहते हैं, यानी कि किसी के दिल में मोहब्बत प्यार पैदा करना चाहते हैं, तो उसी का आपको जहन में तो उसी का तसव्वुर करके, या फिर वो सामने बैठा हो तो उसे देखते हुए अल्लाह ताला से आपको इस तरह की दुआ करनी है कि जो आप दिल में आपके हैं, यानी कि मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, आप अपना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपके बगैर ना रह पाए, इस तरह से उसे बेचैन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। अगर आप इस वजीफ़े को अकेले में करें तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और इस वजीफ़े का मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सामने वाला जो आपका महबूब है, जो आपके शौहर है, बीवी है, या फिर जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो जुनूनी भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फिर सामने आती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है, और सच्चे दिल से अपने रब को याद करके आपको ये सब कुछ इस तरह से ही करना है। जो भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया है इस वजीफ़े का, इसी तरह से आपको करना है। साथ में आपको जो भी कहना है अल्लाह ताला से, जो भी अपनी हाजत पूरी करवानी है, मोहब्बत पैदा करने की, प्यार पैदा करने की, केयरिंग हो जाए, आपके बगैर उसे सुकून ना आए, रह ना पाए, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल कर सकते हैं।
مگر تعداد یہی ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے بہت سارے مجرب عمل ہم آپ کے لیے لائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے ہمارے چینل کو، اسی کے ساتھ ساتھ لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کر سکتے ہیں، اور کمنٹ میں لازمی آپ یہ لکھ کے اجازت لکھ کے آپ اس کی اجازت لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اسے عمل کو کریں گے تو ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ کو بالکل کمنٹ میں اجازت لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو نوٹیفیکیشن کا بیل آئیکن ضرور پریس کر دینا ہے، تاکہ اس طرح کے بہت پاورفل عمل ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اللہ حافظ۔